सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। जितने भी चुभते हैं ये तीर मजा देते हैं, जितने भी चुभते हैं ये तीर मजा देते हैं। जब से देखा है उन्हें हमको जरा होश नहीं, हो जरा होश नहीं, हो जरा होश नहीं। जाने क्या चीज वो आँखों से पिला देते हैं, जाने क्या चीज वो आँखों से पिला देते हैं। दिल ये कहता है कि रोज उनसे मुलाकातें हो मुलाकातें हो मुलाकातें हो मुलाकातें हो मुलाकातें हो। बातों बातों में जो दीवाना बना देते हैं, बात बातों में जो दीवाना बना देते हैं। कोई जाकर उन्हें ले आए घड़ी भर के लिए, कोई जाकर उन्हें ले आए घड़ी भर के लिए, हो घड़ी भर के लिए, हो घड़ी भर के लिए। जो मेरे दिल को तड़पने की सजा देते हैं, हम मोहब्बत की निगाहों को दुआ देते हैं, वो दुआ देते हैं, वो दुआ देते हैं। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन झिलमिल सितारों का आंगन होगा,
फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, फिर तो मस्त हवाओं के, फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे, मन आशाओं का दर्पण होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, सावन होगा, सावन होगा। आओ बहन भाई, आज घड़ी आई, हटा दो हर बुराई, करो करो भलाई, हर बुराई मुर्दाबाद, 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 हर भलाई जिंदाबाद। जब तक है दम में दम, बढ़ने दो ये कदम, जब तक है दम में दम, बढ़ने दो ये कदम, करना है अब तुम्हें हर जुल्म को खत्म, धरती पे हमारी न रहे एक भी अन्याय, एक भी अन्याय। आओ बहन भाई, आज घड़ी आई, हटा दो हर बुराई, करो करो भलाई, हर बुराई मुर्दाबाद, 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 हर भलाई जिंदाबाद। घायल है ये जगत, आओ करे खिदमत, घायल है ये जगत, आओ करे खिदमत, बदले में आज है इंसान की इज्जत, आसान करे आज चलो मुश्किलें पर आई, मुश्किलें पर आई। आओ बहन भाई, आज घड़ी आई, हटा दो हर बुराई, करो करो भलाई, हर बुराई मुर्दाबाद, 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 हर भलाई जिंदाबाद। दुखियों पे दुख हरो, दुष्टों से मत डरो, दुखियों पे दुख हरो, दुष्टों से मत डरो, लाचार है जो भी उनकी मदद करो, दुनिया में आए हो तो जरा कर चलो कमाई, कर चलो कमाई। आओ बहन भाई, आज घड़ी आई, हटा दो हर बुराई, करो करो भलाई, हर बुराई मुर्दाबाद, 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 हर भलाई जिंदाबाद। कुदरत का सुनो लाला, कानून है निराला, कुदरत का सुनो लाला, कानून है निराला, झूठे का है मुंह काला, सच्चे का बोल बाला, अरे झूठ के आगे कभी झुकती नहीं सच्चाई, झुकती नहीं सच्चाई। आओ बहन भाई, आज घड़ी आई, हटा दो हर बुराई, करो करो भलाई, हर बुराई मुर्दाबाद, 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 हर भलाई जिंदाबाद। ओम श्री साईनाथाय नमः। भक्तों, आज हम बाबा के परम भक्त ज्योतिन्द्र तरखड़ की कुछ कथाएं, जिसमें बाबा ने चमत्कारिक ढंग से उन्हें धन्य किया, सुनते हैं। ज्योतिन्द्र तरखड़ गर्मी की छुट्टियों में शिरडी गए। शाम को वे बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई गए। बाबा ने उन्हें अपने पास बिठाया। उस दिन बहुत गर्मी थी।
फिर भी कई भक्त दर्शन के लिए आए थे। तभी एक फल बेचने वाला टोकरी में तरबूज लेकर आया। बाबा ने तरबूज से भरी टोकरी खरीद ली। बाबा ने एक तरबूज को काटा और उसे भक्तों में बांटा, लेकिन ज्योतिंद्र को तरबूज का टुकड़ा नहीं दिया। उसी समय सुंदर वस्त्र धारण किए एक महाशय अपने 2 नौकरों के साथ द्वारका माई में पधारे। वे मधुमेह रोग से पीड़ित थे। मधुमेह अर्थात डायबिटीज। किसी भक्त के कहने पर अपनी बीमारी के समाधान के लिए वे बाबा के पास आए थे। बाबा ने तरबूज की एक फांक ली, उसका लाल गुदा अलग करके ज्योतिंद्र को और हरा छिलका उस समागत सज्जन को खाने के लिए दिया। बाबा द्वारा छिलका दिए जाने पर सज्जन को अपमान महसूस हुआ। वे क्रोधित होकर बोले, मैं कोई गाय या बकरी नहीं हूं जो छिलका खाऊंगा। ऐसा कहकर वे गुस्सा करके द्वारका माई से चले गए। बाबा की मधुमेह उपचार की दिव्य लीला को वे न समझ सके और अज्ञानता और अहंकारवश प्रसाद को ठुकराकर उन्होंने स्थायी स्वास्थ्य लाभ का उत्तम अवसर हाथ से गंवा दिया। तभी बाबा ज्योतिंद्र की ओर मुड़कर बोले, भाऊ, महाशय को छिलका खाना अच्छा नहीं लगा, चलो ये छिलका तुम खा लो। ज्योतिंद्र ने गुरु प्रसाद का वह छिलका तुरंत खा लिया और महान आश्चर्य, छिलका बिल्कुल मीठा था। वह केले के गुदे से भी अधिक नरम था। वास्तव में ज्योतिंद्र ने अपने जीवन में इतना मधुर मीठा छिलका कभी नहीं खाया था। साईं बाबा की विलक्षण लीला के कृपा पात्र ज्योतिंद्र अपने जीवन काल के 72 वर्षों तक मधुमेह रोग से ग्रस्त नहीं हुए और उन्होंने स्वस्थ जीवन जिया। भक्तों, इस बात से क्या पता चलता है? गुरु से विशेष रूप से अनुग्रहित होने के लिए हमें अपने भीतर पात्रता का विकास करना होगा। एक तीली माचिस के डिब्बी के मसाले से रगड़ खाकर तभी आग पकड़ती है जब स्वयं उस पर भी मसाला लगा हुआ हो। यदि उस पर मसाला नहीं तो चाहे डिब्बी के साथ कितना भी घर्षण कर लें, कभी अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। इसी प्रकार यदि शिष्य में पात्रता नहीं है, समर्पण नहीं है, अपने मैं को मिटाने की आतुरता नहीं है, स्वयं को गुरु के अनुरूप गढ़ लेने की संकल्प शक्ति नहीं है, तो गुरु के संपर्क में आने पर भी वह उनके उपकारों से वंचित ही रहेगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वह गुरु कृपा को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। ऐसी मान्यता है कि ज्ञान एक कच्चे फल की तरह है। पेड़ पर कच्चे फल का लग जाना ही पर्याप्त नहीं। जब तक आम कच्चा है, अध पका है, उसमें मिठास एवं रस नहीं होगा। परिपक्व होने पर वह रस युक्त हो जाता है और तभी स्वाद और शक्ति दोनों प्रदान करता है। इसी प्रकार जीवन रूपी वृक्ष पर ज्ञान का फल लग जाना ही यथेष्ट नहीं। हम तब तक गुरु कृपा का स्वाद नहीं चख पाएंगे, इस मार्ग के आनंद से सराबोर नहीं हो पाएंगे जब तक यह फल रस से परिपूर्ण नहीं हो जाता। और ये रस है गुरु पद रति रस बेद बखाना। गुरु चरणों में अनन्य प्रीति, अविचल विश्वास एवं स्थिर समर्पण ही ज्ञान रूपी फल का रस है। हमें इस रस को अपने भीतर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। निसंदेह तब हम पर भी श्री साईं की कृपा अवश्य बरसेगी। बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, साइया तेरा दवारा है। हाँ, बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, साइया तेरा दवारा है। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, साइया तेरा सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे साइया तेरे ही भरोसे। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डना मैं कट्टी जावांगी।